नमस्कार दोस्तों, बीजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये पेटीएम पर्सनल लोन से कॉल आई है। ये अपने आप को कलेक्शन हेड बता रहे हैं, कलेक्शन मैनेजर बता रहे हैं। और इनको जब बोला गया कि आपके यहाँ से 3-4 दिन पहले भी कॉल आई थी, जो अपने आप को कलेक्शन मैनेजर ही बता रहा था, बंदा कलेक्शन हेड बता रहा था। और उससे जब बोला गया कि आप हमें मेल कर दो अपने मेल आईडी से कि पेटीएम कोई रेफरेंसेस पे कॉल नहीं करता, गाली गलौज नहीं कराता, तो उस बंदे ने कोई मेल नहीं किया। हालांकि बोला कि मैं करता हूँ, लेकिन कोई नहीं किया। फिर आज इनका फ़ोन आया, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि कलेक्शन हेड हैं, तो इनको भी बोला गया कि आप मेल करें। तो इन्होंने भी बोला कि हाँ हम कर देंगे मेल, बट इनका भी कोई मेल नहीं आया। लगभग 1 से 2 दिन हो चुके हैं। और ये भाई साहब कुछ अंदर की बातें बताए कि छोटी मोटी जो एजेंसियों को केस दिया जाता है, वो एजेंसियां ऐसे बदतमीजियां करती हैं। तो आखिर हमारा सवाल ये है कि आखिर ये एनबीएफसी या फिर बैंक ये बदतमीजियाँ रेफरेंसेस पे रिलेटिव्स को कॉल करके ये गाली गलौज या फिर ऐसी उल्टी सीधी बातें करवाता क्यों है? पैसे अगर हमने लिए हैं, ग्राहक ने लिए हैं, तो ग्राहक ही देगा ना, उसके रिश्तेदार थोड़े पैसे देंगे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं। हालांकि ऑडियो थोड़ी लंबी है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इन्होंने अच्छी जानकारी दी है। तो और सेटलमेंट की बात किस टाइप से किया जाता है, कैसे अप्रोच करना है, वो सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो से आपको। तो आइए सुनते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार सर, मैं विजय शर्मा बात कर रहा था, पेटीएम से कलेक्शन मैनेजर। हाँ जी, बोलिए। सर, एक हमारे आपका लोन चल रहा था, पर्सनल लोन। हाँ जी, बिल्कुल चल रहा है सर। सर, उसकी ईएमआई ड्यू है आपके। एक्चुअली सर, आपके यहाँ से कोई राहुल है क्या? राहुल जी? कलेक्शन मैनेजर बता रहे थे अपने आप को, वो भी अभी लगभग कब बात हुआ था सर? ये सर अभी 3-4 दिन पहले, मैक्सिमम 2-3 दिन ही हुआ होगा, 4 दिन हुआ होगा शायद। सर, 4 दिन पहले की मैं बात करूँ तो आप कह रहे थे 30 से 31 तारीख में। हाँ जी, ऐसे ही कुछ मैं बता सकता हूँ आपको, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उनका। हाँ, रिकॉर्डिंग टाइम देख हो के तो ज्यादा बेटर है सर, मुझे एक बार बता दीजिए। मैं उनका टाइम, 1 मिनट, बात हुई है मेरे ख्याल से, हाँ 1 तारीख, 3 तारीख में बात हुई है। 1 नवंबर को। 1 नवंबर को? तो सर मुझे नहीं लगता कि किसी मैनेजर का कॉल आया होगा। सर सर क्या बताएं आप, ठीक उन्होंने है, उनका, तो हाँ, मैं वही चीज, अच्छा क्या बात हुई थी एक बार मुझे बता दीजिए सर। उनसे सर बात ये हुई कि मैंने बोला कि हमारे रेफरेंस पे कॉल करके बहुत ज्यादा गाली गलौज किया गया, बदतमीजी किया गया पेटीएम के द्वारा। अच्छा अच्छा। जब मेरी ईएमआई बाउंस हुई थी, पहली ईएमआई बाउंस हुई थी तब भी हुआ था, फिर मैंने 2 महीने लगातार पे करा, वो सब भूल गया मैं। अच्छा अच्छा। फिर मेरी कुछ स्थिति खराब हो गई, मैं पे नहीं कर पाया, 3 से 4 दिन हुए थे ईएमआई बाउंस हुए। जी। जब 5 तारीख को डेट होता है, लगभग 9 या 10 तारीख को मेरे रेफरेंसेस पे कॉल किए गए और करके अच्छा। बहुत बदतमीजी कही, मेरे बारे में बहुत बुरा भला बोला गया, ठीक है। हम्म। तो वो भाई साहब मना कर रहे हैं, बोले मैं कलेक्शन हेड बात कर रहा हूँ, ये आप हमारे यहाँ से ये सब चीजें होती नहीं है। हमको देखिए, अब वही मैं बता दूं सर, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको सारा प्रोसेस क्या होता है। जी, कोई भी जो केसेस होता है ना, तो जैसे मेरी पोस्ट से नीचे ना पेटीएम में हम रखते नहीं है। फिर हम एक ऑथराइज पर्सन को रखते हैं, जो फ्रेंचाइजी, जो हम एक मिनी एजेंसी या कुछ भी बोल दो आप, हाँ जिसके हाँ, थ्रू हम कलेक्शंस कराते हैं। पेटीएम का कोई भी अधिकारी आपको गाली गलौज या मिसबिहेव तो बहुत दूर की बात है सर। ठीक है। तो ये मुझे नहीं लगता कि किसका, क्योंकि मेरा नंबर आप सर्च करोगे तो पेटीएम पे आ जाएगा, जो जिस नंबर से मैं बात कर रहा हूँ आपसे। समझ और गया। ये आपकी जो लास्ट पेमेंट हुई थी, ये आपने 6 जून को पेमेंट किया था, हमारा 5 को लगता है, हो सकता है आपने एक ऊपर नीचे हो गया है, 5 को लगता है आपका। तो 6 जून में आपने लास्ट पेमेंट किया था 12,492 रुपए। जून के बाद पेमेंट नहीं आया। तो सर इसी वजह से नहीं हुआ, इस वजह से क्या मेरी स्थिति और खराब हो गई, सिर्फ आपके अलावा 4-5 बैंकों का और है मेरे पास पैसा। अच्छा अच्छा। तो एक्चुअली क्या हुआ कि आपके यहाँ से मेरी सेटलमेंट की बात हुई थी पिछले महीने। हाँ जी। तो किसी एजेंसी पे दिया हुआ होगा आपने, थर्ड पार्टी हाँ जो आप जी। हाँ करते जी। हैं। हाँ जी। तो उन्होंने, उस समय मेरे पास पैसे थे, उस समय मेरी एचडीएफसी से और आईसीआईसीआई से सेटलमेंट की बात चल रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे थोड़े बड़े बड़े लोन थे, मतलब 4-4.5 लाख के आसपास हैं उनके। अच्छा अच्छा। तो तो इस बीच में आपके यहाँ से कॉल आई, तो आपका थोड़ा छोटा था। मैंने बोला कि सर आप कुछ मेरे को अच्छा व्यवहार दे दो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, हम्म। वो हमें इतना नहीं दे रहे हैं, वो मतलब एचडीएफसी वाले।
क्योंकि उनका थोड़ा बड़ा अमाउंट है। तो हम्म। आपके यहाँ से बात हुई, मतलब कई बार लगातार बात हुई, तो वो 50% पे अड़े रहे भाई साहब। अच्छा अच्छा। एक मैडम का भी फोन आया था उनके यहाँ से, तो वो 50% में आपको कितना दे रहे थे वो, यानी कि जो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अभी एज ऑन डेट 2,86,814 रुपए है, हाँ हाँ तो हाँ, आपकी 1,33 में बात हो रही थी वहां पे। 1/24 में बात हो रही थी, दो अच्छा, अड़तालीस एक था मेरे चौबीस ऊपर। हाँ जी, अच्छा 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 अच्छा। 1/24 में बात करते, फिर वो भाई साहब 1 लाख तक मैक्सिमम आए, हम्म। और उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि नहीं सर, हमसे नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा। अभी मेरे पास लास्ट मंथ में 20 तारीख को उनका कॉल आया था, उनके यहाँ से मैडम का, हम्म। उसी एजेंसी से। जी। तो उन्होंने बोला सर, दिवाली का ऑफर पेटीएम ने निकाला हुआ है, हम्म। आप सर, तो आपको हम 30% या 25 से 30% आपको हम दे रहे हैं, हम्म। आप कर सकते हो सेटलमेंट। अच्छा। तो मैंने बोला मैडम, तब मैं बोल रहा था कि मेरे को दे दो, 30-30 में कर रहा था उस समय, 25-30 में कर रहा था कि मेरे को दे दो, मेरे पास पैसे है, मैं कर देता हूँ, आपका दे देता हूँ। मतलब आप दे रहे थे, यानी कि इसका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है उसका 30% दे रहे थे। हाँ, मैं 25 से 30 उनको बोल रहा था कि 25-30। अच्छा। वो बोले कि मेरे को इतना सेटलमेंट होगा ही नहीं। मैं बोला सर, हम्म। लेटर आपको दे देता हूँ पेटीएम के सेटलमेंट का, बताओ हम्म। 15% का दे देता हूँ, आप मेरे को 25 दे दो। हम्म। ऐसे बात हुई कि मैं 15 हम्म। का सेटलमेंट लेटर देता हूँ आपको, 2 बोलो 4 बोलो दे देता हूँ अभी रिसेंट मंथ, लेकिन मेरे हम्म। को आप 25 दे दो, मैं हम्म। 15 नहीं कह रहा आपसे। हम्म। तो भाई साहब ने नहीं दिया, मैडम ने नहीं दिया। बाद में उनका कॉल आया कि सर 25 से 30 में हम कर देंगे, अभी दिवाली ऑफर चल रहा है। हम्म। तो फिर मैंने बोला कि देखिए मैडम, मैंने एचडीएफसी से बात कर लिया, आप लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उस टाइम, हम्म। तो एचडीएफसी का मैंने लेटर डलवा दिया है, एचडीएफसी का लेटर आने वाला है मेरा। तब हम्म। तब की बात बता रहा हूँ, मतलब 15 दिन पहले की। हाँ जी हाँ जी। तो फिर मैडम ने बोला सर, फिर सर कैसे होगा, आप बोल रहे थे हम, आप तब आप दे दिए होते तो मैं उनका क्यों करता, बिल्कुल। लेकिन आपने दिया नहीं, तो फिर मैं किसी का तो करना था, मैंने कहीं से अरेंज किए थे, मेरे पास हम्म। 70-80 हजार रुपए थे, हम्म। अरेंज किए, तो मैंने मैंने उनका फिर कर दिया सेटलमेंट। हम्म। एचडीएफसी का 24% हम्म। उन्होंने दिया मेरे को, हम्म। उनका मैंने खत्म कर दिया। तो इनको मैंने बोला कि सर दिवाली तक तो मैडम टाइम है ना अभी, तो इन्होंने बोला हाँ हम्म। दिवाली तक टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है सर। हम्म। मैंने उनको यही बोला कि सर मैडम, दिवाली तक मैं अरेंज करने की कोशिश करूंगा, आपका 25% जो भी आप बोल रही हैं, हम्म। अगर हो जाएगा तो मैं आपका भी कर दूंगा, आपका सबसे पहले मतलब करे खत्म करूंगा। देखो, एज ऑन डेट अगर किसी की अगर हो सकता है तो आप लाइन पे भी ले सकते हो, और मैं तो अगर आपको रिटर्न में सारी चीजें लूंगा, जी, क्योंकि हो सकता है मेरी कॉल, किसी को भी कॉल आया था, बोलना विजय शर्मा का कॉल आया था। विजय तो सर। हाँ जी, मेरा नाम विजय शर्मा है। जी तो मैं पहले तो अपनी मेल आईडी दूंगा, आप उस पर मुझे लिखोगे कि मैं ईएमआई नहीं चलाना चाहता, मैं इसको सेटल कराना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट डालोगे आप मुझे, मेरी जो जी ऑफिशियल मेल आईडी है। जी फिर उसको मैं आगे अप्रूव के लिए भेजूंगा, अप्रूव होगा, कितना अमाउंट होगा उसके बाद आपको देन पता चलेगा, फिर मैं आपको लेटर भी दूंगा। लेटर देने के बाद आप पेमेंट करोगे, जो हमारा ऐप होगा या फिर कोई लिंक के माध्यम, जो आपको बेटर सिचुएशन लगेगा। जी जी। तो सर अभी एक गुड़गांव रह रहे हो आप? हाँ सर, गुड़गांव ही रह रहा है। तो आप हमारा जो हेड ऑफिस है वो 98 में, 98 सेक्टर में, नोएडा। जब आप अच्छा। कालंदी कुंज जाओगे तो उससे मात्र 4-5 किलोमीटर रह जाता है। ओके आप बाई मेट्रो भी आ सकते हो या फिर अपने व्हीकल से भी आ सकते हो। ओके सर, जब ये मेरे पास जो भी अमाउंट जो आपका बनेगा, आप जी। बताएंगे, अरेंज हो जाएगा तभी तो मैं लेटर की बात करूंगा ना आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यही है कि आप अपने पैसे, अपने पास पैसे का अरेंजमेंट करें। जी ठीक है, उसके बाद देन ये फिर पेमेंट की बात होगी। जी। तो ये मुझे आप एक बार बता दें, क्योंकि ईएमआई तो आप इसको चलाना नहीं चाहते, आप इसको नहीं सेटल करना चाहते हो। नहीं सर, नहीं चला पाएंगे, क्योंकि जॉब मेरा चला गया और देखो, 4-5 वैसे महीने भी पहले। मुझे लग रहा है कि आपकी जो ईएमआई थी वो 3 लाख रुपए का लोन था, 30 महीने के लिए ईएमआई बनी थी। जी, बट आप उसको फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4-5 किस्तें ही आप पे कर पाए हो। 6 किस्त पे करी है। एक सेकंड सर, मैं बता देता हूँ तो। हाँ, आपने जनवरी में भी पे किया है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून तक आपने रेगुलर पे किया है। जी 6 ईएमआई आपने पे किया है, और अभी आपको लगभग 2 साल और चलाना था। तो 2 साल अगर आप चलाते तो 2,66,814 रुपए की आउटस्टैंडिंग आज एज ऑन डेट खड़ी है। जी। ठीक है सर। तो अब मुझे वही मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप मुझे बताओगे तो थोड़ा मैं इसको इसको करूँ, और मुझे ये कब तक आप बताएंगे? नहीं देखिए सर, अभी मेरे पास पेमेंट नहीं है, लेकिन आप अगर क्या बोल रहे हैं, कितना में आप करा सकते हैं, फिर मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, करूंगा।
सर देखो मैं वही चीज बता रहा हूँ, 2,66,814 रुपये आपका एज ऑन डेट है, जो आपके ऐप पे भी शो हो रहा होगा, वो तो जो सर पोर्ट आपका होगा। पूरा विथ इंटरेस्ट है ना सर। हाँ जी, इंटरेस्ट लगा के। मैंने तो आपको 74-75 हजार रुपये दे भी दिए है ना 6 EMI में देखा जाए तो। हाँ 6 का लगाएंगे तो हाँ लगभग लमसम वही है सर। 75 के आसपास मैंने आपको दे भी दिए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो 248 मतलब पिछले महीने में 20 तारीख को बात हुई, 248 है। एक EMI और बाउंस हुई तो उसमें लगा दिया होगा आपने चार्जेस वगैरह जो भी है। तो ये एज ऑन डेट जो है वो, हाँ 2,48,924 रुपये आपका वो है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है। ओके। तो जो आउटस्टैंडिंग है वो आपका 2,66,814.09 यानी कि 9 पैसा हो रहा है। जी। तो उसको सर अगर हम इसको एक बार आप मुझे बताएं ये कब तक आप करेंगे, फिर उसके बाद इसको सर मैं फिर उसके लिए रिक्वेस्ट डालूंगा, अगर आप इसको सेटल ही चाहते हैं तो। देखिए अब सर। मुझे आप ये बताएं, देखो जी। उन्होंने क्या बोला, क्या बातें हो रही थी, कहीं ना कहीं उनका अप्रूवल से नहीं आ रहा होगा तभी उन्होंने नहीं दिया होगा, हमसे मांगा होगा, हमने उसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया होगा, उस नहीं नहीं पीरियड में सर। नहीं होगा। सर एक्चुअली उन्होंने कुछ, मैंने ही मना कर दिया था ना उनको। उन्होंने तो बोला था अच्छा कि हाँ अच्छा। जी हो जाएगा। 30% के लिए बोला था उन्होंने। 30% से कम का ही बोला था। 30% तो सर मतलब मैं आपको मैक्सिमम। बता दूं, 30 से नीचे तो होगा ही नहीं, किसी ने बोला या नहीं होगा। किसी भी हम उसमें भी ना, हमें 30% जो हम लेते हैं, 31% लेते हैं, 30.99। पूरा ओके। 30 से नीचे तो कोई भी बैंक नहीं करता, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सर सर ये मत बोलिए नहीं करता। अभी मैं 24% भी बता देता हूँ HDFC उसमें कर क्या रहा है, मैं बता देता हूँ। 24% जो आपने किया होगा उसमें आपने कुछ इंटरेस्ट पे किया होगा, जैसे अभी हमको आपने 6 EMI पे किया है। है। जी। ठीक है, हो सकता है कि आपने जो बैंक के साथ किया है 24% पे, उसमें आपने EMI ज्यादा दी हो, उनका कुछ प्रिंसिपल निकल गया हो। अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो प्रिंसिपल एज इट इज है, 2.5 लाख रुपए है, 3 लाख का लोन था, 50,000 रुपए हमने प्राप्त किया है, हम्म। आपका 72,000 में से प्रिंसिपल। हम्म। ठीक है, तो कुछ सिनेरियो सर सबका ना अलग अलग होता है, और सबका बैंकों का अलग सिनेरियो है, NBFC का अलग है जो हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। जी तो बिल्कुल। ये चीज आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। नहीं तो समझ तो गया अब हूँ सर। इसका ये सर मत जो है ना, बोलिए कि सर नहीं होता है मैंने क्योंकि ये बोला कि देखो डिपेंड ऑन आपने कितना हाँ लोन लिया था और कितना आपने पे कर दिया। सर। सिर्फ जी। सिर्फ IDFC का है, सेम आपके साथ में ही चल रहा है मेरा। अच्छा अच्छा। ठीक है। उनकी भी सिर्फ 5 EM किस्तें बाउंस हुई है, आपके साथ साथ उनका भी चल रहा है। अच्छा अच्छा। उनका भी 3 लाख का ही लोन था। 3,14,000 था, आपका 3 लाख था। जी जी। तो अभी उनसे बातचीत हो रही है मेरी। हालांकि उनका मैं पहले नहीं करूंगा अभी, क्योंकि मेरे पास हम्म। पहले पेटीएम का ही करना तो है। आप सच्चाई बताना सर, कितने में हो रही है? NBFC वो भी और हमारी भी NBFC है। हुई नहीं है, अभी हुई नहीं है सर। अच्छा अच्छा, बातचीत। हुई नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। HDFC का हो गया है, बोलेंगे तो मैं लेटर भी भेज दूंगा आपको। नहीं नहीं, वो तो हुआ होगा आपका डेफिनेटली, जी। क्योंकि उसमें आपने हो सकता है कि EMI ज्यादा दी हो, उनके पास कुछ प्राप्त हो गया हो। अब मैं अपनी बात करता हूँ सर, अगर मैं जैसे आपने 3 लाख रुपए लिया, आपने बोला 6 EMI की 12 से 72 लगभग 73-74 हजार रुपये आपने जमा कर दिया मेरा। हाँ तो जी। उस हिसाब से भी आपके अकॉर्डिंग अगर मैं पूरा प्रिंसिपल भी लगाता हूँ तो 2,30,000 की डेट में आपके अनुसार भी खड़ा है। जी ठीक है, तो 2,30,000 रुपए का अगर जैसे आप कह रहे हो कि भाई 30% में किसकी बात हुई है, तो वो मुझे लग नहीं रहा कि वो हो ही हो गई। सर। आपसे या तो सर उन्होंने बोला होगा कुछ पार्ट कर दें, या ऐसा कुछ बोला सर जी, होगा। सर जी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हाँ, वही चीज मैं वही चीज आपको बोल रहा हूँ कि इसको मैं एक बार अप्रूवल्स के लिए डाल दूंगा। आप एक बार पैसे का अरेंजमेंट करें, जो बेटर अमाउंट होगा वो मैं आपको दूंगा। सर देखिए इतना तो मेरे पास अभी नहीं हो पाएगा। जितना आप मतलब 30% अगर बोल रहे हैं, अगर मैं 30 से ही लगाऊं तो लगभग आपका मतलब 2,500 25 से 75 हजार रुपये के आसपास होता है ये। हम्म। तो इतना मेरे पास अभी नहीं हो पाएगा सर। नहीं देखो, इससे नीचे तो मुझे लग नहीं रहा कि लायबिलिटीज बनेंगे, क्योंकि इसका जो सच्चाई उन्होंने जो पहला राउंड बोला था कि 50% जिसकी हमारी एलिजिबिलिटी होती है वो हम करा लेते हैं, उसके नीचे अगर जाते हैं तो उस पे हेड अप्रूवल्स लगता है, जो NCM नेशनल हेड का लगता है, उसके लिए थोड़ा सा वेट भी करना होता है और बहुत सारी जस्टिफिकेशन देनी होती है। बट मैं फिर भी कोशिश कर लूंगा, अगर आप मुझे बोलेंगे। एक बात, आपके पास पैसा आए दिवाली के आसपास, जो आप बोल रहे हो कि पैसा आ जाएगा, जी। तो मैं एक बार, तब मैं आपके साथ एक बार डिस्कशन करके कर लेता हूँ। और सर उसका क्या जो गाली गलौज किया गया मेरे रिश्तेदारों के साथ में। सर वही चीज, मैं तो यही बोलूंगा कि इन फ्यूचर अगर कहीं भी लगे, आपको कोई भी डाउट लगे, तो मुझे आप, मैं अपनी मेल ID शेयर कर रहा हूँ, आप उस पर भी मुझे कंप्लेंट दे सकते हैं। सर वो लेडीज लोग इतनी बदतमीजी की हैं, लड़कियां सब
आप एक बार मुझे लाइन पे ले लेना, कभी भी कोई मिसबिहेव वाली कॉल आए ना, मुझे, मेरा नंबर आपके पास आ गया, विजय शर्मा मेरा नाम है, एक बार मुझे लाइन पे ले लेना आप सर। सर आप लोग ऐसे एजेंसी को देते क्यों हैं सर? बाद में सर मैं वही देखो, अब वही मैं आपके साथ में ये सब चीजें कर रहा था कि इन फ्यूचर, क्योंकि मेरा पेटीएम, उनको भी हम अथॉरिटी नहीं देते कि किसी भी तरीके की मिस यूज नहीं करें। वो उन पे दोबारा कॉल लग रहा है क्या, नंबर जो आपके पास आई है? अभी सर ट्राई नहीं किया मैंने। कभी ट्राई करके देखना, अगर उठा ले तो मुझे लाइन पे ले लेना एक बार बस आप। अब सर आप बताइए कि हम क्या इतने गए गुजरे लोग हैं? अब आपने मेरा पहले राउंड में ही आपने मेरा फोन उठा लिया, तो मैं कैसे कर दूं कि मेरा कस्टमर खराब है? तब लगातार 6 महीने मैं कर आपने रहा हूँ। पेमेंट किया है, कुछ गलतियां हुई होंगी, कुछ हो सकता है कि पेमेंट इश्यू हो रहा हो, तभी तो आपने पेमेंट नहीं किया। कोई अपना सिविल नहीं खराब करना चाहता, कोई नहीं करता सर। कोई अपनी रेपो के लिए ये नहीं है कि मेरी मिस हो जाए रेपो। हर आदमी अपनी रेपो चाहता है। सर आपका तो अभी अभी लोन लिया है एचडीएफसी के साथ, मेरा 2008 से लोन चल रहा है, मतलब कई लोन लिए, कई हाँ जी, हाँ चुकाए जी। उनके, कई दे दिए। 4 4 क्रेडिट कार्ड्स हैं मेरे पास अच्छे से टॉप बैंक के, हम्म। और उनकी भी लिमिट अच्छी खासी है, 3 3 लाख 3.5 3 लाख की क्रेडिट लिमिट है मेरे पास। हम्म। आपका तो 3 लाख का लोन है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है लगभग 14 15 लाख के उनकी हम्म। लिमिट्स हम्म। है। हम्म। तो बैंक ऐसा ही मेरे को इतनी चीजें नहीं दी हुई है। देखो सर, आपका स्टैंडर्ड लेवल अच्छा रहा होगा, आपका लेन देन अच्छा रहा होगा, तभी देखो एनबीएफसी कोई भी फर्स्ट टाइम में अगर 3 लाख रुपए का लोन दे रही है, तो कुछ ना कुछ आपका देखा होगा क्या हमने, होगा? तो रिकॉर्ड्स देखा होगा, तभी आपको हमने दिया है। ये 2 कौड़ी के जो लोग हैं, भले 10 15 हजार में कमाने वाले लोग, अगर हमें करके हमारे घर वालों को, परिवार को अगर बदतमीजी से बात करते हैं, तो हमारे कितने बदतमीजी से तो रेपुटेशन देखो गिर। सर, आप एक मैं वही चीज बोलूं, मैं आपको बदतमीजी करूं, मेरा कोई पर्सनल पैसा नहीं है, मेरी बैंक का पैसा है, मेरी कंपनी का पैसा है, ठीक है? और मिसबिहेव से क्या मुझे आप रिफंड कर दोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे सर, देने का मन हो ना कोई तो भी क्यों आदमी नहीं जब देंगे। सही होता है ना, तो वो ये चाहता है कि भाई मेरा सामने वाला भी अच्छे से बात कर रहा है और मैं भी अच्छे से कर रहा हूँ, तो उसका और भी वो कोशिश करता है कि नहीं भी होता है तो थोड़ा बातों से ही होता है सब चीज का सॉल्यूशन। बिल्कुल सर, तो अनफॉर्चुनेटली कोई चीज हो जाती है, हम रास्ते में चलते, गलती के कारण कोई एक्सीडेंट या कुछ भी हो जाए, तो वहां भी तो हम बैठ के सॉल्यूशन ही करते हैं ना सर। सर बिल्कुल करते हैं, तो तो इसका वही क्या चीजें होगा हैं, सर? पता ना ये पेटीएम लोग क्यों। जी। पेटीएम लिख के देगा मुझे कि मेरे द्वारा ये सब चीजें की गई हैं? सर आपसे जो अभी अभी जो 1 नवंबर को बात हुई थी, वो बंदा कलेक्शन मैनेजर बताया था मेरे को। नहीं, उस पर दोबारा कॉल करना आप। राहुल एक्चुअली मैं नहीं जानता हूँ सर, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि राहुल को मैं नहीं जानता हूँ, जो आपसे डिस्कशन हुआ है। अगर डिस्कशन हुआ है तो दोबारा एक बार उस नंबर पे कॉल करना कि सर मेरा आप के साथ जो बातचीत हुआ था सेटलमेंट का, आप प्लीज मेरा सेटलमेंट करवा दीजिए। हाँ, तो उनसे मेरी सेटलमेंट की बात नहीं, उनसे मेरी बात हुई कि जी। मैंने बोला गाली गलौज जो किया गया उसका क्या करना है। मैंने बोला कि हाँ सर जी। आपको आप जब पेटीएम से बोल रहे हो ना, हाँ जी। तो आप अपने मेल आईडी से मेरे को मेल करो कि वो भाई साहब मेरे को चैलेंज करे थे, नहीं जी हम करते ही नहीं है गाली गलौज बदतमीजी, हम करते ही नहीं है। हम कहा, ठीक है जी, आप मेरे को लिख के दे दो पेटीएम के मेल आईडी से, हम्म। अपने डोमेन से, पेटीएम के डोमेन से लिख के मुझे दो जी। कि हम हमारे द्वारा पेटीएम के द्वारा कोई गाली गलौज नहीं की जाती है। हम्म। उसके बाद मैं पेमेंट की करूंगा, सोचता हूँ भाई जैसा हो जाएगा मैं करूंगा। हम्म। तो वो उन्होंने भाई साहब ने बोला कि ठीक है जी तो मैं सर ऐसा तो नहीं मेल है कि करता हूँ। जैसे आपने बोला कि मेरे पास जो गाली आपके साथ मिसबिहेव वाली है, हाँ हाँ, और उसमें ये बोला गया है कि हम पेटीएम से बात कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे मैंने बिल्कुल बोला सर। या राहुल जी ने बोला होगा? सर हमें भी जी। पता है, हमने बार बार पूछा कि सर मैडम आप पेटीएम से ही बोल रहे हो ना? बोले हाँ जी हम्म। बिल्कुल पेटीएम से बोल रही हूँ मैं। अच्छा, किसी मैडम का कॉल आया था, राहुल का नहीं आया था आपके पास? नहीं नहीं, अभी अभी की बात ना कर रहा है मैं सर, जो अच्छा, अच्छा। एक दिन की बात कर रहा हूँ पहले की, अच्छा, अच्छा, अच्छा। जिसमें गाली गलौज की है मैडमों ने। हम्म। उनमें मैंने बकायदा पूछा है बार बार कि मैडम आप पेटीएम से ही बोल रही हो देखो ना? सर, वही चीज मैं कह रहा हूँ कि पेटीएम का कोई भी अधिकारी आपको ना मिसबिहेव तो कर ही नहीं सकता, तो क्योंकि देखो आपके हमारे पास आपको की कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है जो हम नहीं करेंगे। कई बार हम भी तो चाहते हैं कि हमारे पास भी तो लोन हो सकता है, हमसे भी ऊपर नीचे हो सकता है ईएमआई। सर जी वो तो इतनी गंदी गंदी गाली दे रही है वो लड़कियां सब, मेरे को पर्सनली मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे को तो बोले तुझे। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें आगे से इन फ्यूचर आपको लगता है, मेरा नंबर आप सेव कर लो कभी भी, और मैं अपनी जो रिक्वेस्ट आपको मेल आईडी सबमिट कर रहा हूँ उस पर आप ना, अगर आपका ये मन बने सेटलमेंट का, तो मुझे आप उसको मेल कर देना, सारी चीजें मेल पे होंगी, जो डोमेन से होंगी, जो हमारी ऑफिशियल मेल आईडी होगी। तो आप सर मुझे लिख के दोगे मेल पे क्या? कि पेटीएम गाली गलौज नहीं करता है? सर ये तो चीज मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ आपको, रिकॉर्डिंग आप अगर आप कर सकते तो मैं भी कह रहा हूँ कि पेटीएम का कोई अधिकारी आपको गाली नहीं दे सकता, सर ये तो मैं वही अभी ना, भी बोल रहा हूँ ठीक सर। है
सर आप जी मुझे लिख के दो अपने मेल से, मेरा मेल आईडी आपके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। सर, अगर आपके पास, मैं वही पूछ रहा हूँ, अगर आपके पास कोई प्रूफ्स हैं कि भाई पेटीएम की गाली गलौच हुई है तो एक बार प्लीज मुझे शेयर कर दीजिए आप। नहीं तो सर मैं आपको वो शेयर करूं ना करूं वो अलग मैटर है। आप जैसे बोल रहे हो ना सर कि पेटीएम सर कुछ भी एक नहीं चीज करता, बताइए, कोई भी बैंक, तो आप मैं रिटर्न में मुझे पेटीएम, लिख के दे दो सर कि सर मैं बैंक वही कुछ चीज भी कह नहीं रहा हूँ कि करता। कोई भी पेटीएम, पेटीएम को छोड़ो, कोई बैंक ये लिखेगा कि हम गाली गलौच करेंगे अपने कस्टमर्स को? तो बिल्कुल नहीं करेंगे ना। कस्टमर्स तो मेरे लिए भगवान है। नहीं करेंगे ना, तो सर आरबीआई की अगर जो आप गाइडलाइन मेरा लोन रिलीज नहीं की लेते तो है। मेरी जरूरत नहीं होती इनको। आपने लोन लिया तभी तो मेरी जरूरत पेटीएम्स को हुई, या किसी अदर बैंक में मैं जहां भी नौकरी करूंगा वहां मेरी तभी तो जरूरत हुई सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही आपसे समझना अगर चाहिए मैं था ना उन्हें। बिगाड़ूंगा, सर मैं आपसे बिगाड़ूंगा, कोई भी हम दुकानदार पे जाते, दुकानदार क्या कहता है कि ग्राहक ही मेरा भगवान है। देखो आप चाहे बैंक में आए, दो पैसे रुक के देने के लिए तो आए, या बैंक में आपने बिल्कुल इंटरेस्ट पे लोन लिया, आप वहां इंटरेस्ट दे रहे हो अपनी जरूरत पूरा करने के लिए, और आप एक्स्ट्रा दे रहे हो वहां। सर, बैंक और वहां जो पे आप एक्स्ट्रा दे रहे हो तो वो मुझे रख रहा है नौकरी के लिए, मेरी भी दिनचर्या चल रही है आपकी वजह से। बिल्कुल चल रही है सर, बैंक वहां पे तो सर ये तो सर, बिजनेस आप कर भी रहा है। कहीं जा रहे हो, आप भी कहीं जा रहे हो कमाने के लिए, तो देखो एक दूसरे के हम टच में हैं, सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तभी हमारी जीवन रेखा चल रही है। बिल्कुल सर। बट इतना मैं मान सकता हूँ कि आपके 5 उंगली, ये आपको भी पता है कि सभी बराबर की नहीं होती। तो सर आप रिटर्न में लिख के दें, जब पेटीएम करता ही नहीं है तो आप मुझे लिख के दें कि सर हमारी तरफ देखो, से मैं कोई किस गाली गलौज बिहाफ नहीं पे, है। या तो फिर आप मुझे वहां की तरफ से कोई कंप्लेंट डालें, आप अपनी तरफ से कंप्लेंट डालें। मैं आपको डायरेक्टली ऐसे कैसे लिख दूंगा? आप मुझे मेरा मेरा बॉस भी होगा, आरसीएम होगा, जेडसीएम होगा, सारी हम्म। सीसी में होंगे, आप मुझे कंप्लेंट डालें, आपके साथ जो मिसबिहेव हुआ आप उस पर रिकॉर्डिंग डालें, मैं उनके साथ फिर जवाब देता हूं आपको। देखिए सर, बात तो वही हो गई कि अगर मेरे साथ जी गलत हुआ है तो फिर जी मैंने पैसा होल्ड कर दिया, मैं नहीं दे रहा। साफ बात है। जी देखिए आप पेटीएम की तरफ से मत सोचिए, पर्सनली लीजिए। जी जी जी। मेरे को गाली दिया गया आपके तरफ हाँ से, जी हाँ जी हाँ जी तो मैं पैसे ना दे रहा। हाँ जी। आप पेटीएम को जो करना है करे, केस कर दे मेरे ऊपर, जो करना है करे, लीगल तरीके से आए। मैं वो हम्म पैसे जो उसको देने, मैं कोर्ट में जाकर वकील को दूंगा और वहां हम्म। जाकर सेटलमेंट करूंगा। देखो सर, मैंने अभी आपको एक चीज बोली कि 5 उंगली बराबर नहीं होती। आपको ही पता अगर है पेटीएम कुछ नहीं कर सकता, आपको ही पता है मैं भी पेटीएम कुछ नहीं कर मैं सकता। भी उनकी तरह, देखो सर, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल अगर आप एलिजिबल नहीं हो देने लायक, आप कहते हो कि मैं पैसा नहीं दूंगा, तो मैं क्या करूंगा आपका? कुछ नहीं कर मैं भी सकते कुछ नहीं सर, करूंगा। कुछ नहीं करेंगे। मैं भी क्या करूंगा? जो उनका प्रोसेस, जो कंपनी का होगा, अपनी कंपनी प्रोसेस करेगी। बिल्कुल सर, ये नहीं कि आप ठीक है। गाली दे देंगे, मुझे गाली देने से पैसे नहीं मिल जाएंगे। मैं कैसे दे दूंगा गाली? हाँ मेरा कोई पर्सनल पैसा है या पर्सनल मैटर है? मैं एज ए ऑफिशियल वर्किंग काम कर रहा हूँ, आपको वही बातें कर रहा हूँ जो मेरा प्रोसेस है। इसीलिए मैं सर कह रहा हूँ कि 5 उंगली बराबर नहीं होती। मैं तो वही बोलूंगा कि अगर मैं गधे की तरह गधा बन जाऊं तो फिर मेरी वैल्यू क्या सर? सर, इसी वजह से मैंने लेट किया है पेटीएम का, आपको पर्सनल बता रहा हूँ। जी क्योंकि मेरे सर, को मैं तो बाई 8 हम्बल महीने आपसे हो गए सर, सुनिए, जी आठ जी महीने हो गए आईसीआईसी का मेरा बाउंस होते हुए केस, मतलब जी ईएमआई। जी आज तक उन्होंने मेरे से कभी भी इतना कॉल भी नहीं किया, जब भी किया तो इतने प्यार से किया उन्होंने अभी तक। जी जी। आज भी कॉल आया था उनका कि अच्छा सर अच्छा। क्या हुआ सर, सेटलमेंट का कह रहे थे आप, सर ले लो जो भी अच्छा होता है। मतलब मैडम हम्म, अभी पैसे नहीं है, पेटीएम का पहले बात कर रहा हूँ, मुझे बोल रखा है, अगर पैसे हो जाए उनका पहले करूंगा। जी जी जी। लेकिन पेटीएम का मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ अभी तक, लेकिन आपसे बात करके लग रहा है कि मैं इंतजाम करके कर सकता हूँ, करूंगा। सर देखो, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और जो मेरे एंड से पॉसिबल होगा वो मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो मैं इसको बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। देखिए सर, पेटीएम के सेटलमेंट की बात करूँ, आज ही किसी का सेटलमेंट हुआ, मेरे पास लेटर आया हुआ है। जी जी। ठीक है, पेटीएम का आप बोल रहे हैं नहीं होता है ना, सेटलमेंट सर? सेटलमेंट लेटर की बात कर रहा हूँ, 13.5% का पेटीएम ने सेटल किया हुआ है। 13.5% पे? हाँ जी सर। सर एक बार आप प्लीज मुझे, एक बार देखो, मैंने अपनी लाइफ में, मुझे यहाँ पेटीएम में एज ए लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, और मैंने 2 साल में कभी नहीं किया। पेटीएम जो मेरी ग्रेड है पेटीएम मैंने कभी पोस्ट नहीं पेड का किया। भी आया हुआ है मेरे पास, पोस्ट पेड लगभग का नहीं कह सकता साढ़े सर मैं, सत्रह परसेंट पे। पोस्ट पेड का। पोस्ट पेड का साढ़े सत्रह सर परसेंट पोस्ट पे पेड का तो मुझे नॉलेज इतना नहीं है, जो चीज की है, मैं पीएल पर्सनल लोन डिपार्टमेंट में हूँ, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ सर। पेटीएम का भी मैं आपको निकाल के देखता हूँ, भेजता हूँ आपको। अगर लेकिन भेजने से क्या सर, आप दे दोगे तब तो भेजूंगा।
नहीं, मैं तो सर देखो आपके लिए करने के लिए तैयार हूं। मैं तो आप एक बार, मैं देखो जैसे जो चीज की ग्रिड ही नहीं है वो मैं दे नहीं सकता। अब आप इसमें कैसे पता चलेगा मुझे? हाँ, ये आप जैसे मुझे लेटर दोगे पेटीएम वाला, उसमें मैं ये देखूंगा कि एज ऑन डेट आपकी जिस समय हमने लेटर दिया था उस समय आउटस्टैंडिंग क्या थी और हमने आपको कितने में सेटलमेंट किया। बिल्कुल सर, बाकायदा सब लिखा रहता है लेटर में, बिल्कुल बिल्कुल। सब लिखा रहता है उसमें क्या आउटस्टैंडिंग है आपकी। सर मुझे आपको दिखाने की भी जरूरत नहीं, आप ही मुझे बता दो कि उसकी आउटस्टैंडिंग क्या थी और अमाउंट आपको जो सेटलमेंट अमाउंट था वो क्या था। सर वो देख के बताना पड़ेगा मेरे को। एक बार आप देख लेना सर, बहुत संतुष्टि से देख लेना। जब आप मुझे बोलोगे तब मैं दोबारा कॉल कर लूंगा। और कहीं से भी कोई क्वेरी आए तो मुझे आप प्लीज एक बार कॉल कर लेना सर। क्योंकि सर अब ना आदत हो गई है बहुत ज्यादा, मतलब 5-6 महीने हो गए ना जी। सारे बैंक को कॉल्स झेलते झेलते। हाँ वही चीज, हाँ मैं समझ गया आदत आपने हो जैसे गई ही है, मुझे बोला समझे। ना सर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखो, अब जो इस टाइम इस मंथ की मैं 1 नवंबर से मैं बात कर रहा हूँ, तो ये केस मेरे पास आया है आपका। ठीक है, हर महीने चेंज होता है, चेंज होता है। बकेट्स होती हैं, कुछ कंपनी का अपना प्रोसेस होता है। तो ये मेरे पास जैसे ही आया है तो अब मेरे अंडर में है। आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई भी कुछ हुआ है, तो मैं इसको सहने के लिए तैयार हूँ 1 नवंबर के बाद, कोई क्वेरी आपकी है तो। एक्चुअली सर अब दिक्कत क्या है, जब केस आपके पास है तो आपके यहाँ से ही कॉल आएगी। हाँ, मेरे पास ही कॉल आएगी सर, फिर बिल्कुल। जब अगले महीने चेंज हो जाएगा आपके यहाँ से चला जाएगा तो फिर दूसरे लोग करेंगे। तो इसीलिए मैं सर कह रहा हूँ कि बेटर यही है कि आप जो बोलेंगे वो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको एक बार देख लूंगा। आपको अच्छा मेरा ऑफर लगे तो आप इसको सेटल कर देना, मुझे बता देना कि आपके पास पैसे का अरेंजमेंट हो गया। मैं इसको अप्रूवल्स के लिए भेज दूंगा। देखिए सर 25 से 30 उन्होंने अभी 20 तारीख को बोला था पिछले महीने में। हम्म। मैंने तब मना कर दिया था कि मैंने HDFC का करा लिया सर। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि ठीक है आप 25 के नीचे देंगे, 20-25 के नीचे देंगे तो मैं पैसे का इंतजाम करने के सोचूंगा दिवाली तक, जो भी बोल रहा हूँ दिवाली या दिवाली के बाद। अगर 20 तक देंगे आप तो फिर बताइए। सर 20 के नीचे तो नहीं जाएगा। जी मैं एक और बता दूं, मैं बहुत क्लियर कट करने वाला आदमी हूँ, चाहे लोन क्लोज हो ना हो, और ऊपर से नहीं हुआ तो भी एक इश्यू है बहुत बड़ा। जी। इसको मैं एक बार फाइट सर 30 के अराउंड ही कर पाऊंगा अगर आप बोलेंगे तो। वरना जैसा आपका चल रहा है, जो आपको उचित लगेगा वैसा आप करेंगे। नहीं सर 30 तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 25 तो लास्ट टाइम भी उन्होंने 25 से 30 क्योंकि का देखो, बोल दिया था मुझे। जो चीज की मेरी एबिलिटी नहीं है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं अपनी जेब से नहीं दूंगा, ना आपसे एक्स्ट्रा लूंगा। नहीं आप जो ऊपर से अप्रूवल्स आएगा वो मैं दे दूंगा मैं, बट इतना जरूर है कि जो कैपेबिलिटी है, कैपिंग है, उसके लिए मैं एक बार फाइट कर लूंगा। कोई ना सर, देख लीजिए तो 20 तक होए तो कॉल ना कीजिएगा। सर 20 के लिए तो सर बिल्कुल, अगर ऐसा मुझे लगेगा तो मैं बिल्कुल कॉल करूंगा। बट सॉरी, मैं उस तक तो नहीं, मुझे ना मिलेगा ना, मैं आपको रॉन्ग कमिटमेंट करूंगा, झूठी कमिटमेंट करूंगा। कोई ना सर, तो आगे देखेंगे फिर और क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है सर, बस इसी के लिए कॉल किया था वो। ठीक ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।